हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर आपको क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रही हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। इनके दो, इसके फर्स्ट और सेकंड मैं पार्ट पहले करा चुकी हूँ, अब ये थर्ड है। तो इसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मगर ये अरेंज में नहीं है। इसे हम पहले अरेंज करेंगे। जैसे सिक्स एक्स के स्क्वायर -3 -7x, तो इसे हम करेंगे 6x के स्क्वायर -7x -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल्स के साथ आपका वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आप देखते हैं कि पहले स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर बिना एक्स के होता है। तो इस तरह से वेरिएबल्स की एक अरेंज होती है, को अरेंज किया जाता है। देन आप क्या करेंगे, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट में मैंने पहले ही बताया कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 3 जा 18 आया और प्लस या माइनस करके आपका 7 आना चाहिए। अब 18 को आपने इस तरह से फैक्टर किए, उसके करने हैं आपको। 18 के फैक्टर करोगे तो कैसे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम करेंगे 18 का फैक्टर बना लेंगे। सपोज 18 के फैक्टर आप यहाँ पे बना लीजिए। 18 है सॉरी 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसमें देखेंगे हम किस तरह करेंगे। 3 3 जा 9, इन दोनों का पेयर बन गया और 2 अलग करेंगे। अब इसका क्या होगा, जो 9 है, 9 -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमें 7 और 9 2 जा, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करके 18 और माइनस प्लस करके 9 आना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 7 माइनस में है, तो हम इसमें माइनस का साइन 9 पर लगा देंगे, क्योंकि हमें -7 में चाहिए। जब बड़े की साइड जब माइनस का साइन होगा, उससे वो माइनस होगा तो वो साइन को कैरी करेगा। तो जैसे 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 लेस कर दिए तो 7 आ गया आपका, इस तरह से। तो आप यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है यहाँ पे 9x प्लस 2x -3। अब इन दोनों को इनको ब्रैकेट में कर लोगे और इधर इन दोनों को ब्रैकेट में कर लोगे, इस तरह से। अब इनमें से आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेने में क्या आएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, दोनों ही 3 के फैक्टर हैं, 3 कॉमन आ गया। और x दोनों में है, ये x स्क्वायर है, यहाँ x है, x यहाँ पर कॉमन ले लिया तो क्या आया, 3 2 जा 6, x बाहर निकल लिया, 3 3 जा 9, x बाहर आ गया। यहाँ 2x थे, यहाँ 1x बचा, यहाँ पर 1x था तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। सेम ऐसे ही आप इसमें देखेंगे, इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 1 आप लिखो या नहीं लिखो, लिखते नहीं है, लिख लो तो कोई बात नहीं। इस तरह से 1 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाले दोनों सिमिलर आ गए, सेम है। और ये 3x + 1 एक ब्रैकेट में कर लिया, और ये जो दोनों ब्रैकेट का उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरह से आप इनके जीरोज़ निकाल लेते हैं। इसके आगे हमने जीरोज़ निकालने, तो इसको और इसको आप क्या करेंगे, 3x + 1 = 0। ऐसे ही इसका 2x - 3 = 0, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो हमें क्या करना है, अब 1 जो है, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा। और यहाँ जाके, यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -1/3 हो गया। और सेम ऐसे ही इसको, अब यहाँ पे ये -3 है, यहाँ जाके +3 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है x के साथ, और ये डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से 3/2 आपका यहाँ पे x आ गया। तो जीरोज़ हमने दोनों जीरोज़ निकाल लिए, एक जीरोज़ -1/3 और दूसरा 3/2 है। सो जीरोज़ आर -1/3 एंड 3/2।
तो आप ये एक अल्फ़ा एक बीटा, अब वेरीफाई करेंगे हम इसी को ही। अब वेरीफाई करने के लिए आप आ जाओ वेरिफिकेशन के लिए। अब अल्फ़ा हमारा आया 1-1/3 एंड बीटा आया है 3/2। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वेरिफिकेशन के लिए हमने पहले भी बताया मैंने कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका दूसरा इसका इक्वल टू में हम लिखेंगे b-b/a, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये तीनों ही आप इसके फॉर्मूले हैं, इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपका क्या होना है, यहाँ पे अल्फ़ा की प्लेस पे हम -1/3 लिख देंगे और बीटा की प्लेस पे हम 3/2 लिख देंगे। तो इन्हें सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इक्वल टू बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -7। अब बी देखो, हम बी कहाँ से देखेंगे, बी जैसे आपका यहाँ पे क्या है आपका एक्स की, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, तो बी आपकी सेकंड टर्म मानी जाएगी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, -7। तो -7 बी की प्लेस पे लिखा जाएगा और ए के प्लेस पे 6। तो 6 -7/6 और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो इस तरह से हम लिखेंगे +7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, 2 1 जा 2, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 6 और 2 से डिवाइड करो 6 को, 3 आ गया। 3 से इस 3 को क्या आते हैं, न्यूमरेटर के 3 को अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 9 आ गया। तो अब ये है माइनस में, ये है प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 लेस कर दिए, 9 में से 2 लेस कर दिए, 7 आ गया, और बड़े की साइड जो साइन है वही हम कैरी करेंगे। अब यहाँ पर आ गया 7/6, यहाँ पे भी आपका, इधर भी आपका 7/6 आया है, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट इसी में ही मल्टीप्लाई वाला, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एडिशन सम था, और ये प्रोडक्ट में क्या है, अल्फ़ा आपका अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट है आपका अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और इजिकल टू इसका प्रोडक्ट दूसरा, इसका फॉर्मूला आपका C/A इजिकल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन में कांस्टेंट टर्म, एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगी। C जो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, और A जो होती है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों आपके C कांस्टेंट टर्म और A जो है कोफिशिएंट ऑफ x², इस तरह से। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या था 1/3, और बीटा क्या था हमारे पास, बीटा हमारे पास था 3/2। तो अल्फ़ा इन दोनों को लिख लिया यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे C हमारे पास क्या है, C आपका हमारे पास यहाँ है इक्वेशन में, C आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 3 है और A जो है 6 है, तो 3/, यहाँ पे -3/6 ये ले लिया, -3/6 ले लिया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, या 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पे -3/6 आ गया, यहाँ पे भी -3/6 आ गया। तो ये दोनों, ये भी वेरीफाइड है, यानी प्रोडक्ट और सम दोनों वेरीफाइड है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।